गाजीपुर के भड़कुल्ला के में गश्त के दौरान बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस हुआ बरामद। सीओ रविंद्र कुमार वर्मा के निर्देश पर की गई गश्त। अलीगढ़ में शराब के ठेके पर दो शराबी आपस में भिड़े। शराब पीने के बाद मामूली कहासुनी को लेकर दोनों में हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। राजस्थान में दो मुस्लिम युवकों की हत्या का मामला। महोबा में भीम आर्मी ने राजस्थान और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। हत्या करने वाले हत्यारों को फांसी की जा रही है मांग। हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 28 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के अपराधी अनिल कुमार उर्फ लल्ला आपराधिक मामलों में रहता था संलिप्त। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मकान और प्लॉट को किया गया कुर्क। लखनऊ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 25 जोड़ों का विवाह। नगर विकास विभाग ने कल्याण मंडप में किया भव्य आयोजन। सभी जाति और धर्म के 25 जोड़ों का विवाह पूरे विधि विधान से हुआ संपन्न। मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने बिछिया पायल देकर दिया आशीर्वाद। आगामी होली के त्योहार को लेकर एटा एसएसपीआई एक्शन मोड में। होली के त्योहार को लेकर पुलिस ने की तैयारी। होली के हॉटस्पॉट और अवैध शराब निष्कर्षण के स्थानों पर ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी। एसएसपी उदय शंकर सिंह ने होली के त्योहार पर दिए सख्त निर्देश। एटा में श्री सीताराम रामलीला मेला रंग भरनी एकादशी का प्रारंभ हुआ मेला। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा को रथ में बैंड बाजू के साथ शहर में कराया गया भ्रमण। हर की तरह बड़े ही धूमधाम से शहर में निकाला गया भरनी एकादशी रंग मेला। सहारनपुर में फ्रांसीसी यात्री की बाइक पलटी। बाइक पलटने से विदेशी टूरिस्ट हुआ घायल। घायल टूरिस्ट को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली से किराए पर बाइक लेकर घूमने निकला था फ्रांसीसी यात्री। एटा में अज्ञात वाहन ने बाइक पर सवार दो छात्रों को रौंदा। छात्रों में दोनों छात्रों की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोनों छात्र अपनी परीक्षा देकर लौट रहे थे। थाना बागवाला क्षेत्र के अंतर्गत गांव सोनसा के पास की है ये पूरी घटना। सहारनपुर में बहन की मदद करने आए भाई पर दो युवकों ने चलाई गोली। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। किराएदारों को कॉल गर्ल्स को लाने से रोकने पर हुआ विवाद। अंबेडकर नगर के टांडा में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निकाला पैदल मार्च। कई मस्जिदों, कब्रिस्तान और होलिका दहन स्थलों तक पहुंचकर लोगों से लिया फीडबैक। सभी से अपील मिलजुल कर होली का त्योहार मनाएं। आगरा में घर के अंदर से हुई कार की चोरी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। नकाबपोश दो चोरों ने दिया घटना को अंजाम। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल और परिजनों के पासपोर्ट जब्त। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने दी जानकारी। कहा हाजी इकबाल की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। सहारनपुर में स्ट्रीट डॉग का आतंक। बच्चे ने बचाई भागकर अपनी जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। पहले भी हो चुके हैं कई ऐसे हादसे। शिकायतों के बाद भी नहीं लिया गया कोई एक्शन। अमेठी में ग्राम प्रधान के भाई पर जानलेवा हमला। मरने की हालत में छोड़कर आरोपी मौके से हुए रफूचक्कर। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में बाइक और विक्रम वाहन की जोरदार टक्कर। बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत। दूसरे की हालत नाजुक। घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा पर हमला। जान से मारने के लिए चलाई गोली। आगरा के थाना सदर सीओडी रोड का है पूरा मामला। चंदौली में स्कूल संचालक की मनमानी। छात्र और अभिभावक हुए परेशान।
डीएम आवास पहुंचकर करी शिकायत। मथुरा में पुलिस और ट्रैक्टर लूटने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान चली गोलियां, एक बदमाश को लगी गोली। बांदा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर 2 लोगों की हुई मौत से परिजनों में मचा मातम। घर से बाजार जा रहे थे दोनों मोटरसाइकिल सवार। बांदा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, होली के मद्देनजर पुलिस कर रही है निरीक्षण। बस स्टॉप से रेलवे स्टेशन तक चलाया गया चेकिंग अभियान। बांदा में ट्रकों से वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल वीडियो की सीओ सिटी से कराई गई जांच में पैसे लेते हुए आरक्षी की हुई पुष्टि। हरदोई में भाजपा विधायक ने धान खरीद में बंदरबाट का लगाया आरोप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक ने लिखा पत्र, कहा जनपद में धान की खरीदी में किसानों को चूना लगाया गया। अयोध्या विजन के अंतर्गत किया गया निरीक्षण, जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। कुंडों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लिया जायजा। कासगंज में भाजपा ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष से मांगी गई रंगदारी, पत्र भेजकर मांगी गई 1 करोड़ की रंगदारी। कासगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज। महिला ने करी लटक कर आत्महत्या, 10 महीने पहले हुआ था निकाह, परिवार के लोगों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। एटा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव पर 25,000 रुपए का इनाम किया घोषित। जुगेंद्र सिंह पर दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे, पिछले 1 साल से फरार चल रहे हैं सपा नेता। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं जुगेंद्र सिंह यादव। फर्रुखाबाद में बेखौफ चोरों को पुलिस का नहीं है खौफ, थाने के चंद कदम की दूरी पर चोरों ने पिज्जा शॉप से उड़ाई नकदी। चोरी की ये पूरी घटना व्यापारियों में मचा रही है हड़कंप। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापारियों ने उठाए कई सारे सवाल। फतेहपुर में डीएम श्रुति की बड़ी कार्रवाई, आजमपुर गढ़वा गांव के कार्यकाल में हुए लाखों के गबन में फंसे पूर्व प्रधान समेत तत्कालीन सचिव से रिकवरी के दिए गए आदेश। अब मामले में होगी विधिक कार्रवाई। बरेली में स्कूल बस ने मारी स्कूटी में जोरदार टक्कर, हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे थे 2 छात्र, एक युवक की हुई मौके पर ही मौत, एक घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आगे की जांच शुरू करी। देवरिया में शराब के नशे में पुलिस के सिपाही ने किया हंगामा, युवक से छीने 5,000 रुपए, पीड़ित युवक ने कोतवाली में की सिपाही की शिकायत। देहरादून में कृषि विभाग ने किया किसान गोष्ठी और मिलेट भोज का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी ने की शिरकत। भोज से दिया जा रहा उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा। कानपुर के विधायक सुरेंद्र मैथानी का बयान, विधानसभा अदालत के घटनाक्रम के दौरान मौके पर थे मौजूद, कहा सलिल बिश्नोई को उन पुलिसकर्मियों ने घेर कर मारा है। चित्रकूट में जेल अधीक्षक और जेलर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, अब्बास अंसारी और पत्नी निखत बानो से जिला जेल में अवैधानिक रूप से मुलाकात के मामले में हुई कार्रवाई, दोनों निलंबित अधिकारियों से हुई गहनता से पूछताछ। बिजनौर में दिन दहाड़े गांव में घुसे 25 से 30 बाइक सवार बदमाश, खुलेआम गांव में लोगों से गाली गलौज कर लहराए तमंचे, ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर 3 बदमाशों को दबोचा।
आगरा में एसटीएफ ने पकड़ा फर्जी लेफ्टिनेंट। 25 से ज्यादा युवाओं से कर चुका है 3 करोड़ की ठगी। आगरा एसटीएफ ने नोएडा से किया गिरफ्तार। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र में दबंगों की खुलेआम गुंडई। पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने पति और पत्नी पर किया जानलेवा हमला। इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में घुसकर की लाठी डंडों से पिटाई। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। आगरा में ठेकेदार की लापरवाही से एक दिन में ही उखड़ी सड़क की नवीनीकरण का चल रहा था विकास कार्य। मानकों की धज्जियां और मिलावट खराब सामग्री लगाने का ग्रामीणों का आरोप। ग्रामीणों ने सड़क की पोल खोलते हुए वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल। अंबेडकर नगर में गन्ने से लदी ट्रक और कार के बीच आपस में जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। कार में सवार 6 लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। घायलों को भेजा गया अस्पताल। ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ चालक। फतेहपुर में ओवरलोडेड ट्रक से की जा रही वसूली। पुलिस का अवैध वसूली करते वीडियो भी हो रहा है वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस में मचा हड़कंप। प्रतापगढ़ में जुए की फड़ पर पैसे के बंटवारे को लेकर विवाद के दौरान चली गोली। 3 लोग गोली लगने से हुए घायल। चल रहा है इलाज। पुलिस कर रही है मामले में कार्रवाई। मथुरा में रंग भरनी एकादशी की धूम। वृंदावन के सभी मंदिरों में खेली जा रही है होली। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे बांके बिहारी दरबार। सुबह से भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त। झांसी में रेलवे क्रॉसिंग तोड़ता हुआ ट्रक रेलवे रूट की मेन लाइन में फंसा। ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने के चलते हुआ है हादसा। हादसे से रेल अफसरों में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। बहुचर्चित हाथरस का बिटिया कांड। बिटिया को मिला इंसाफ। मुख्य आरोपी संदीप को हुई आजीवन कारावास की सजा। मामले में रामू, रवि और लवकुश बरी करने का आदेश जारी। बूलगढ़ी में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की युवती पर हुआ था हमला। मुजफ्फरनगर में नकली खाद्य पदार्थों पर खाद्य विभाग की छापेमारी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर लगातार की जा रही है जांच। 300 से ज्यादा नमूने जांच के लिए भेजे गए। एटा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक से टकराकर पलटी। हादसे में 12 लोग हुए घायल। मौके पर मची चीख पुकार। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में जल बचाओ मिशन को लेकर नगर पालिका लगा रही पलीता। वाटर पाइपलाइन से बड़े पैमाने पर लीक हो रहा है पानी। राहगीरों के लिए बढ़ रही है मुश्किलें। औरैया में पेड़ से लटका मिला सहायक शिक्षक का शव को लटका देख मचा हड़कंप। 1 मार्च को घर से स्कूल के लिए निकला था शिक्षक। इटावा में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की मनमानी। स्वास्थ्य केंद्र से ताला लगाकर गायब हुआ पूरा स्टाफ। अलीगढ़ में स्कूल में शिक्षक बच्चों से लगवा रहे हैं झाड़ू। शिक्षा लेने आए बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी। बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। अलीगढ़ में एंटी करप्शन इंस्पेक्टर के साथ भाजपा नेता ने की मारपीट। गंभीर हालत में इंस्पेक्टर को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सदन की अवमानना के मामले में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। 6 पुलिसकर्मी कटघरे में खड़े होंगे। 2004 के एक मामले में यह सुनवाई होगी। अदालत को लेकर लगातार
बयान दे रहे थे। देखिए, ये विधानसभा का ये अपना विशेषाधिकार होता है और माननीय सदस्यों की विशेषाधिकार समिति यदि कोई निर्णय लेती है, इसका किसी भी स्तर पर कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। और ये दुखद है लोकतंत्र में इस प्रकार की बातों को यदि कोई कहता है तो ये मतलब लोकतंत्र को चोट पहुंचाने जैसा है। हम इसको गलत मानते हैं और इस पर जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और विधानसभा विधायिका सब सर्वोच्च होती है और यदि विधानसभा ने कोई निर्णय लिया है तो ये सबको मानना चाहिए। अपराध के खिलाफ में सरकार की जो सख्त नीति है उसके कारण आज उत्तर प्रदेश के अपराधी उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करना चाहते हैं। आप देखते होंगे कि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जेलों में नहीं रहेंगे, हमको जो है किसी और प्रदेश के जेलों में भेजा जाए और दूसरे प्रांतों में फर्जी मुकदमे करा करके वो जेल के अंदर जा रहे हैं। आज कानून का राज इस तरह का स्थापित माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मेरे साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं, जो कानपुर का मामला है जिसमें आज यहाँ कोर्ट लगाया जा रहा है, उसके ये प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या मामला है और कैसे क्या क्या हुआ है। हाँ, उस समय देखिए बिजली को लेकर के हम लोगों का संघर्ष हो रहा था। हमने पूर्व सूचना, मैं भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था कानपुर का, तो मेरी ड्यूटी थी, मैंने एक लिखित पत्र तत्कालीन डीएम को दिया था और तत्कालीन एसएसपी रामेंद्र विक्रम सिंह जी थे, उनको भी पत्र दिया था और शांतिपूर्ण हमारा बड़े चौराहे पर यह प्रदर्शन चल रहा था और हम लोग 2 घंटे का कार्यक्रम था, 1 घंटा बीत चुका था। तब तक सलील बिश्नोई जी की चूंकि ड्यूटी उधर आर नगर विधानसभा थी तो उनकी सामने चौराहे पे ही, एक ही चौराहे पे कई रास्ते हैं, 6 रास्ते हैं, 5 या 6 हैं, उन पे हम लोगों की ड्यूटी सबकी लगी थी। तो उस पर जैसे ही सलील बिश्नोई जी वहां आए हैं, ऐसा लगा कि सुनियोजित तरीके से ताबड़तोड़ उन पर लाठी बरसाने लगे। उस समय सतीश महाना जी भी तत्कालीन विधायक थे, वो भी उसी चौराहे पर थे और ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने लगे। जानलेवा हमला ऐसा लगा कि अचानक सुनियोजित तरीके से सलील बिश्नोई जी को मारा जा रहा है। हम लोगों ने बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन सलील जी को बुरी तरह से पीटा गया, हड्डी टूटी, बेसुध हो गए। उनको स्ट्रेचर पे लाद कर हम लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के 5 कालिदास मार्ग पर आए थे और स्ट्रेचर में उनके सामने रखा था, उनको भौतिक स्थिति दिखाई थी, उसके बाद भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय सतीश महाना जी का, विधानसभा अध्यक्ष जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली हमारी सरकार जो कानून व्यवस्था को लेकर के है, उस पर अंत में सत्य की विजय आज हो रही है। इसके लिए मैं योगी जी को, महाना जी को, अपनी सरकार को भी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित। एक छोटा सवाल मेरा ये और है, एक छोटा सवाल मेरा ये है कि 6 साल से आपकी सरकार थी, तो 6 साल से कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? नहीं, ये विधानसभा की कार्रवाई, चूंकि विशेषाधिकार का मामला सरकार के हाथ पे नहीं होता, विधानसभा के हाथ पे होता है। वो कार्रवाई बराबर चल रही थी और चल के अब परिणाम पर आई है, तो उसमें कोई इस तरह की मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन चूंकि वो एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया में अब निर्णय की स्थिति में आया है और ये निर्णय मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय है कि पहली बार किसी को न्याय मिल रहा है। जब उसके उस समय के मुख्यमंत्री न्याय ना दें, आज विधानसभा न्याय दे, तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा निर्णय है। तो मेरे साथ विधायक नैथानी जी थे, इनका ये कहना था कि अभी तक जो 2004 से लेके मुख्यमंत्री उसमें मुलायम सिंह थे, जब इन लोग हमला की, पुलिस ने मारपीट की और विधायक का हड्डी तक टूट गई, उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ये लोग स्वयं स्ट्रेचर लेकर उनके पास गए थे। अब जो है जाकर के लगातार उनकी सरकार में भी 6 साल तक कार्रवाई चली और अब विधानसभा अध्यक्ष आज जो है इस पर पूर्ण निर्णय देंगे और इससे इनमें सब में बहुत उत्साह है। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि प्रयागराज की घटना पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना ऐसी नहीं हुई जिसके अपराधी नहीं पकड़े गए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्याकांड में शामिल था बीजेपी नेता का भाई। आरोपी गुलाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी नेता पर भी पार्टी ने कार्रवाई की है। बीजेपी ने राहिल हसन को पद से हटा दिया है। महानगर अध्यक्ष के पद पर राहिल हसन नियुक्त थे, उनको हटा दिया गया है।
उमेश पाल हत्याकांड मामले में राहिल हसन का नाम सामने आ रहा है, जो कि बीजेपी नेता हैं, और आरोपी गुलाम के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में बीजेपी नेता राहिल हसन का नाम सामने आ रहा है, जिनको बीजेपी ने पद से बर्खास्त कर दिया है। महानगर अध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे। और इसी संदर्भ में आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि हमारी सरकार अपराधियों को नहीं बख्शने वाली है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होगा। भाजपा की सरकार का मतलब सबका साथ, सबका विकास होता है, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही किसानों को खुशहाल बनाने के लिए तमाम योजनाएं चलाकर किसानों को लाभान्वित करने की कवायद में जुटे हों, लेकिन कानपुर देहात जिले में किसानों की समस्याओं को सुनने वाला फिलहाल कोई नहीं है। शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया, सुध तक नहीं ली। वहीं किसानों की माने तो फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी की वजह से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है और खेती करने के लायक जमीन अब बंजर होती जा रही है। तो वहीं जिले के डीएम ने मामले पर जांच करवाकर कार्रवाई करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम योजनाओं से लाभान्वित कर किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कानपुर देहात की तिलौची गांव के पास बनी फैक्ट्रियों से निकला जहरीला पानी किसानों की फसलें लगातार बर्बाद कर रहा है। किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं और कई वर्षों की शिकायत के बाद भी अब तक उस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि इस बार जिलाधिकारी नेहा जैन ने मामले का संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन अब कार्रवाई कितनी हो पाती है यह देखने वाली बात होगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी।